के हैं और आज उसी कांग्रेस पार्टी से जो आपके चेले हैं विक्की पटेल उनको टिकट दिए, तो आप कितना दिखते हैं कि कितना आपको नुकसान है? गई गुरु को चेला नहीं होता है। राजनीति राजनीतिक ढंग से होती है और हर प्रत्याशी का एक अपना प्रभुत्व होता है, एक मतलब एक असर होता है सभी का। चुनाव को मैं चुनाव के दृष्टिकोण से देखता हूँ कि ऐसा नहीं है, तो हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं सभी जगह लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में सभी लोग पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, सारी चीज़ें जनता के हाथ में रहती है। कांग्रेस प्रत्याशी आरोप लगाते हैं कि बिकाऊ और टिकाऊ की लड़ाई इस बार है मैदान में। देखिए, मैंने कहा ये अपनी अपनी सोच है, जिसकी जैसी सोच रहेगी, जिस स्तर की सोच रहेगी वो उसी स्तर का अपने विचार रखेगा। विचार की बात है। अगर गुड्डा जायसवाल बिक गया, ये तो जनता का विषय है, जनता सोचेगी। मैं अगर किसी के बुरा हूँ तो किसी के कहने से गुड्डा जायसवाल बुरा नहीं हो सकता। जिस दिन गुड्डा जायसवाल बुरा होगा तो अपने कर्मों के कारण होगा। और जनता भारत की समझदार है कि किसी के कहने से मैं अच्छा हो जाऊँ, किसी के कहने से बुरा हो जाऊँ, ऐसा संभव है। भैया आपके सामने टिकाऊ बिकाऊ का मैंने जैसे कहा है, खुद की विचारधारा वैसी है, खुद बिके लोग हैं। और गुड्डा जायसवाल बिका तो गुड्डा जायसवाल तो भारत में क्षेत्र जनता के लिए बिका है। मैं आखिरी चुनाव के आखिरी समय तक निर्दलीय खड़ा हूँ। आज भी आचार संहिता लग गई, आचार संहिता के बाद नए चुनाव में मैं नए किसान से लड़ रहा हूँ, लेकिन अंतिम समय तक मैं निर्दलीय रहा। इसे बिकने की क्या बात है? लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ नेता चौथी फेल होते हैं, उनकी सोचें चौथी फेल की है, उनको क्षेत्र की जनता से मतलब नहीं है। मतलब का तुम बिकाऊ तुम हो। जिस ट्रैक्टर को जनता ने 5 साल के लिए चुनी थी, उस ट्रैक्टर को छोड़ के जो भगे हैं ये बिकाऊ लोग हैं। सिर्फ अपनी विधानसभा टिकट के लिए जनता को छोड़ के भग गए, ट्रैक्टर को बेच के भग गए, बिकाऊ ये है। भैया एक मिनट भाई, कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, गत दिवस भी उनकी बैठक हुई है, वो उस चुनौती का सामना आप कैसे करेंगे? ये मैं 5वां 6वां चुनाव रहा हूँ। इससे पहले मेरे पिताजी के चुनाव लड़े, काफ़ी कुछ मैंने प्रदेश देश स्तर की राजनीति देखा, मेरा अपना अनुभव है। और जिस परिस्थिति में मैंने चुनाव लड़ा है, जिस सर्वे के आधार पर राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मंत्री बनूंगा, कभी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐसा अवसर मिलेगा मुझे। लेकिन सब ईश्वरी दत्त जो है परिस्थितियाँ हैं कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे केंद्र स्तर के सारे नेताओं ने मुझे टिकट दिया। अब इसमें स्वाभाविक कार्यकर्ता में तो कहीं कोई बात नहीं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सेकंड लाइन थर्ड लाइन के जितने वोटर हैं, और बल्कि मैं नेता भी कहूँगा, सबसे मेरे बहुत अच्छे संबंध है। और राजनीतिक विरोध जो स्वाभाविक है, ये राजनीतिक विरोध है, ये कोई ऐसा घरेलू विरोध नहीं है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने पहले जितना विरोध था आज कम हो गया है। पहले 100 लोग विरोध करते थे, आज 50 हो गए। 50 के अलावा अब तो 10 लोग विरोध में। तो जो नेता अग्रिम रहते हैं, सामने के नेता, उनके लिए विरोध की बात होती है। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे जिन लोगों ने मुझे टिकट दिया है वो लोग इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे किसी भी चुनाव आते तक सामान्य हो। मानते हैं कि फैसला जो आपने निर्णय लिए थे, निर्णय लिए हैं, देखिए मेरे साथ देखिए निर्णय 90 पंचायत की 2 लाख जनता है, 2 लाख जनता का समर्थन एक दिन में नहीं दे सकता। उनको एक दिन में बदला नहीं दे सकता, एक दिन में उनको समझा नहीं सकता। लेकिन मेरे साथ जो लाखों की संख्या में मेरे कार्यकर्ता हैं, जो मेरे निजी तौर पे मेरे कार्यकर्ता ये कह सकते हैं, या मेरे व्यक्तिगत मेरे साथ जुड़ा होता पारिवारिक लगाव है, ऐसे कार्यकर्ता हैं। तो जब अगर परिस्थितियाँ बदली तो परिस्थितियाँ बदलने के साथ साथ हमको मन भी बदलना पड़ता है। और मन बदलने के लिए मेरे अकेले से नहीं होता, मेरे साथ जो लाखों कार्यकर्ता उनका मन भी बदलने में समय लगता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं, लाखों, लेकिन मैं अपने किसी एक कार्यकर्ता को भी छोड़ना नहीं चाहता। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को पूरा अवसर दिया कि जो परिस्थितियाँ हैं क्षेत्र के हित में, क्षेत्र के मान सम्मान के लिए हमको इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और हम लोग फैसला करना चाहिए। आज देखिए मेरे साथ अभी देखिए डोंगर वाले कार्यक्रम हुआ, जिस दिन मैं भारत ज्वाइन करके जब आया, आज भी 90% लोग मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि मैं किसी को छोड़ना चाहता नहीं। 25 साल से मेरे साथ जो कार्यकर्ता रहे, ये 3-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो भी 5 लोग 10 लोग हो सकते हैं, लेकिन 99 लोग आज भी 25 साल बाद भी तो मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए बोला। लेकिन इसमें कोई ये कोटी की ये रणनीति है, इसमें कोई उसमें कमी की बात नहीं। ये भी माना जा रहा था स्वाभाविक है कि हमारा लगाव पार्टी से रहता है, लेकिन हमने पार्टी छोड़ा नहीं, हमने पार्टी को धोखा नहीं दिया। हमने धोखा खाए, लेकिन हमने धोखा नहीं दिया।
और जिस पार्टी ने मुझे 6 साल के लिए बाहर कर दी, और संजय मसानी जैसे व्यक्ति के लिए मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को बाहर किया गया 6 साल के लिए, आज उसी 6 साल के लिए बाहर किए गए कार्यकर्ता गुड्डा जायसवाल ने किसको समर्थन दिया? कांग्रेस की सरकार को। सोचिए आप, सोचने के बाद और हम कांग्रेस के लिए क्या करें, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने पिछले बार भी टिकट नहीं दी, इस बार भी टिकट नहीं दी। तो ये दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी का है, जो 12 से 36 जनता का दुर्भाग्य नहीं है, गुड्डा जायसवाल का दुर्भाग्य है। भैया दोंदी मारते क्या रहेगी इस चुनाव में? नगर पालिका चुनाव में देखा आपने, नगर पालिका चुनाव में हमने किसी को ये नहीं कहा कि हमारा ये फलाना प्रत्याशी वाले चुनौतीपूर्ण है या हमारी जो कंपटीशन फलाने से होगा, हमने कभी कुछ नहीं कहा। हमने कहा था हमारी 10 सीट आएगी तो 10 सीट आएगी। अभी भी हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई हमारे लिए कोई भी प्रत्याशी चुनौतीपूर्ण नहीं। चुनाव होता है और हम चुनाव को चुनाव जैसा लड़ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसकी शुरुआत 12 खिलाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी।